नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे तेज मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो तो आपके मन में इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि इस बार किसकी बनेगी महाराष्ट्र में सरकार। तो हम आपके सामने लेके आ गए हैं सबसे ताज़ा एग्जिट पोल, जिसमें बताएंगे हम कि इस बार महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार। क्या बनेगी कांग्रेस की सरकार, या फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, या फिर इस बार मैदान में उतरी सबसे नई बनेगी आपकी सरकार। तो आज आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। दोस्तों, कर्नाटक में वहीं 224 सीटें, जिनमें से 112 से अधिक सीटें लाने वाले की सरकार बनाई जाएगी। देखते हैं आखिरकार कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत हासिल करने में होती है समर्थ। तो आप वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। जी, आप हमारे चैनल पे नए हो तो जरूर बताना कि आप कर्नाटक के किस जिले के रहने वाले हो। वीडियो को शुरू करते पहला जिला आपके सामने आ रहा है बेलगाम। बेलगाम में 18 सीटें, उनमें से 6 सीटें बीजेपी, वहीं 2 सीटें जेडीएस, वहीं 9 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही, वहीं 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही। अगला जिला आपके सामने आ रहा है तुमकुर। तुमकुर में 10 सीटें हैं। 10 सीटें में से बीजेपी 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीट। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें लेके जाने वाली है, 6 सीट, और अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। अगला जिला आपके सामने आ रहा है कोलार। कोलार में 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में 0 सीट। और आपको बता दें कि कांग्रेस यहाँ पर भी बहुमत वाली सीटें, 3 सीटें लेके जाने की संभावना, और अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं। अगला जिला आपके सामने आ रहा है बांगलकोट। बांगलकोट में 7 सीटें हैं, जिनमें से 2 बीजेपी के खाते में, वहीं 1 जेडीएस के खाते में जाने की संभावना है। आपको बता दें कि कांग्रेस के खाते में भी यहाँ पर 3 सीट जाने की संभावना, और आप भी यहाँ पर अन्य भी 1 सीट लेके जाएगी। हावेरी जिला। हावेरी जिले में 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, और कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें जाने की संभावना है, और अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है दावनगेरी। दावनगेरी में 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीट, अन्य खाते में 0 सीट। आपको बता दें कि कांग्रेस का कर्नाटक में हब है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग में कुल सीटों की संख्या 6 है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट। आपको बता दें कि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर भी 3 सीट जाने की संभावना, और अन्य के खाते में 0 सीट। रायपुर। रायपुर में 7 सीटें। 7 सीटों में से सबसे अधिक सीटें हासिल करने वाली सरकार बनाएगी। इन रायपुर में कांग्रेस, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है बीवीएमपी मध्य। बीवीएमपी मध्य में 8 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2, जेडीएस के खाते में 1, वहीं कांग्रेस के खाते में 4, अन्य के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है उत्तरी कन्नड़। उत्तरी कन्नड़ में 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के खाते में 4 सीट सबसे अधिक, और अन्य के खाते में 0 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है बीदरी। बीदरी में 6 सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटें अकेली ही कांग्रेस की होने वाली है, और आपको बता दें कि 1 सीट ही बीजेपी की रहेगी। जेडीएस के खाते में यहाँ पर 0, अन्य के खाते में 0। अगला जिला आपके सामने आ रहा है बीवीएमपी उत्तर। बीवीएमपी उत्तर में 8 सीटें। 8 सीटों में से 4 सीटें तो कांग्रेस लेके चली जाएगी, वहीं 2 अन्य के खाते में जाएगी, और जेडीएस के खाते में 1, और बीजेपी के खाते में भी 1 ही सीट जाएगी। अगला जिला आपके सामने है बंगलोर अर्बन। बंगलोर अर्बन में 7 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट। आपको बता दें कि कांग्रेस यहाँ पर भी सबसे अधिक 4 सीट लेके जाने की संभावना, और अन्य के खाते में 0 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है शिमोगा। शिमोगा में 7 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के खाते में 5 सीट, अन्य के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही। अगला जिला आपके सामने आने वाला है वो जिला है बीजापुर। बीजापुर में 8 सीटें। 8 सीटें में से भाजपा के खाते में 4 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही।
कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों पर अपना अधिकार जताएगी, वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाएगी। अगला जिला आपके सामने आ रहा है मैसूर। मैसूर में 10 सीटें हैं, 10 में से सबसे अधिक कांग्रेस लेके जाने की संभावना 7 सीटें। वहीं जेडीएस के खाते में 2 सीट और कांग्रेस भी यहाँ पर अपना हक जताएगी 3 सीटों पे। अन्य के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट नहीं। अगला जिला आपके सामने आ रहा है गुलबर्गा। गुलबर्गा में 9 सीटें हैं, 9 सीटें में से कांग्रेस के खाते में 2 सीट, वही जेडीएस के खाते में 2 सीट। यहाँ पर बीजेपी सबसे अधिक सीटों में अपना हक जताएगी 4 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है चिंकमगलूर। चिंकमगलूर में 5 सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर 1 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट जेडीएस के खाते में, 3 सीट बीजेपी के खाते में, अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं। आप कर्नाटक के किस जिले से और वहाँ पर किसकी सरकार बनने की संभावना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है धारवाड़। धारवाड़ में 7 सीटें, 7 सीटें में से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट और 1 सीट अन्य है और 1 सीट 2 सीट कांग्रेस के खाते में। अगला जिला आपके सामने आ रहा है हसन। हसन में 7 सीटें, 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही और अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है बीबीएमपी दक्षिण। बीबीएमपी दक्षिण में 8 सीट है, जिनमें से एक बीजेपी के खाते में, 3 सीट जेडीएस के खाते में खुलता ही नहीं नजर आ रहा है, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है मंडुया में 7 सीटें, जिनमें से एक बीजेपी के खाते में, 1 जेडीएस के खाते में, वहीं कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही। आपको बता दें कि अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा। अगला जिला आपके सामने आ रहा है बेल्लारी। बेल्लारी में 9 सीटें, 9 सीटों में से सबसे अधिक सीटें कांग्रेस की, वहीं जेडीएस की 2 सीटें और आपको बता दें बीजेपी की भी 3 सीटें। वहीं आपको बता दें कि अन्य का यहाँ पर कोई भी खाता खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा।